Good morning, children. Now, today we are going to do the last poem, okay, of the half yearly course. A Casuarina Tree. Now, this Casuarina Tree, this poem, it is written by Toru Dutt. Okay, she was a British Indian poet who wrote in English and French. In this poem, she revives about her happy childhood days through her memories of the tree, which she associates with the prime and the beloved companions of her childhood. अभी जो तोरू दत्त थी ना बेटा, शी डाइड एट अ वेरी यंग एज. शी वॉज हार्डली 21 years of age when she died. तो उसके बारे में लिखती हैं, अपने चाइल्डहुड को याद करती हैं और शी डिस्क्राइब्स अ चाइल्डहुड थ्रू दिस पोएम. ओके, Casuarina tree. Now see, like a huge python winding round and round the rugged trunk, indented deep with scars, up to its very summit near the stars. Now, when she begins the poem, the opening image, she compares this Casuarina tree with a huge python. Python मालूम है ना, बहुत बड़ा स्नेक होता है. किस तरह से वो क्रॉल करता जाता है, सांप कैसे लिपटता जाता है. सिमिलर वो डिस्क्राइब कर रही हैं कैसुआरिना ट्री को, जिसके चारों तरफ एक क्रीपर है. ओके, इट क्रॉल्स राउंड एंड राउंड. सी कैसे क्रॉल कर रही है ना. तब भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक जायंट की तरह द ट्री इज स्टैंडिंग. सो शी सेज दैट लाइक अ ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रग ट्रंक, indented deep with scars, up to its very summit near the stars. अब ह्यूज पाइथन की तरह. व्हाट इज क्रॉलिंग राउंड एंड राउंड? द क्रीपर. क्रीपर समझते हो ना, वाइन जिसको हम बेल कहते हैं. ठीक है, तो वो लिपटती जा रही है. अब इस पेड़ का जो ये ट्रंक है, तना है, ये रग्ड है. रग्ड मीन्स रफ है. इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स, और देखते हो तने पर किस तरह से लाइनिंग्स बनी होती हैं. ठीक है ना. और अप टू इट्स समिट. समिट क्या? हाइट. ऐसा लग रहा है कि दिस ट्री, you know, it is reaching on the top and it is just near the stars. A creeper climbs. अब देखो आगे वो क्लैरिफाई कर रहे हैं. क्रीपर क्लाइम कर रही है. in whose embraces bound no other tree could live. और जिसके एम्ब्रेस में, एम्ब्रेस समझते हो ना, हक करना, किसी को गले लगाना या उससे लिपट जाना. ठीक है, तो ये क्रीपर बेटा इस पेड़ के लिपटता जा रहा है, और कोई दूसरी ट्री हो तो वो शायद सरवाइव नहीं करे, लेकिन कैसूरिना ट्री जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताई गई है कि इट इज़ स्टैंडिंग. ओके, और ऐसा लग रहा है कि द ट्री इज़ रीचिंग, स्टैंडिंग बिल्कुल स्ट्रेट एंड इट इज़ रीचिंग टू द स्टार्स. बट गैलेंटली द जायंट वेयर्स द. अब इसको ट्री को जायंट बोला गया है ना, बिल्कुल जायंट की तरह खड़ी हुई, बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड इट वेयर्स द स्कार्फ. स्कार्फ मतलब क्रीपर है ना. स्कार्फ जो है वो किसको बोला गया है? क्रीपर को बोला गया है स्कार्फ. ओके, एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन क्लस्टर ऑल द बाउज अमंग. और जो इस ट्री के फ्लावर्स हैं, ठीक है, वो क्रिम्सन यानी बिल्कुल रेड कलर के फ्लावर्स हैं. एंड दे क्लस्टर ऑन द बाउज. बाउज होते ब्रांचेस ऑफ द ट्री. ठीक है, एंड दे आर ऑफ रेड कलर्स. बिल्कुल लाल रंग के फूल जो हैं वो ऐसे गुच्छे में बने हुए खिल रहे हैं उसके ब्रांचेस पर. वेर एन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी. अब आगे पोएट्स डिस्क्राइब करती हैं ब्यूटी ऑफ द कैसूरिना ट्री, कि किस तरह से ये ट्री इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतना अट्रैक्टिव है, इतना मैजेस्टिक है कि इट अट्रैक्ट्स ऑल द अदर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. ठीक है, सारे बर्ड्स और इंसेक्ट्स को, बीज को, सबको अट्रैक्ट करता है. ऑल डे मतलब ड्यूरिंग द डे. इट इज़ फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लवली साउंड्स आती रहती हैं. एंड ऑफन एट नाइट्स द गार्डन ओवरफ्लोज. और रात को भी द ट्री डज नॉट रिमेन साइलेंट. इतना मैजेस्टिक है, इतना ब्यूटीफुल है कि इट अट्रैक्ट बर्ड्स एंड बीज, and it is full of life and full of lovely sound. अब often at night even if it grows dark. ठीक है, द गार्डन ओवरफ्लोज. ऐसा लगता है जो गार्डन है, जो ट्रीज हैं, इट इज़ ब्रिमिंग. ब्रिमिंग यानी कोई चीज़ ओवरफ्लो होती है ना, बह जाना है ना.
तो ये भी गार्डन भी हुए ब्रिम करता है विद वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज। मतलब कि जो बर्ड्स और बीज के साउंड्स है ना, उनसे ये ब्रिम करता रहता है इवन आफ्टर इट गेट्स डार्क, है ना, रात होने के बाद भी। ठीक है, और वो स्वीट सॉन्ग ऐसा लगता है दैट नेवर कम्स टू एन एंड। सी, with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from a tree। darkling का मीनिंग है ना when it grows dark while man repose। तो ये बताया है कि even when the sky it grows dark, है ना, the tree is brimming with the sounds of birds and insects। ठीक है, और ऐसा लगता है it is full of vitality and energy। Got it?